वेलकम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप सभी लोगों को फिजिक्स फर्स्ट के लेसन फर्स्ट का एक टॉपिक बताऊंगा जिसका नाम है वैद्युत द्विध्रुव या इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए क्योंकि इससे हमको आगे 2 या 3 डेरिवेशन करना है। तो सबसे पहले जान लीजिए वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो मैं बताऊंगा जैसे दो समान किंतु विपरीत आवेश। ठीक है, समान का मतलब जैसे दोनों आवेश क्यों हो, ठीक है। विपरीत का मतलब जैसे पहला पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो। जब दो समान किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो इस समायोजन या इस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। द्वि का मतलब दो, ध्रुव का मतलब पोल। पोल का मतलब पहला पॉजिटिव पोल दूसरा नेगेटिव पोल। ठीक है, तो जैसे हम मान लीजिए पहला आवेश हमारा प्लस क्यू है, दूसरा आवेश माइनस क्यू। पहला आवेश प्लस क्यू है, दूसरा आवेश माइनस क्यू। यहाँ पर दोनों आवेश देखिए समान है, पहला क्यू है तो दूसरा भी क्यू है। विपरीत का मतलब पहला पॉजिटिव है तो दूसरा निगेटिव है, पहला पॉजिटिव है तो दूसरा निगेटिव है। अब इनके मध्य अल्प दूरी हमको लेना है। अल्प दूरी के लिए क्योंकि डेरिवेशन में हमको इसकी जरूरत है, इसलिए अल्प दूरी को हम x भी मान सकते हैं, a b कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अल्प दूरी को माना गया है 2l। 2l क्यों लिया गया ये भी आप लोगों को आगे पता चल जाएगा जब डेरिवेशन करेंगे, वहां पर इसकी जरूरत पड़ेगी क्योंकि पूरी दूरी होगी 2l तो आधी दूरी कितनी होगी, l होगी। यही जो समायोजन, यही जो व्यवस्था, इसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव या इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। इसकी परिभाषा मैं आप लोगों को फिर से बता दे रहा हूँ। जब दो समान, समान का मतलब दोनों समान होने चाहिए, पहला 5 दूसरा भी 5 होना चाहिए। विपरीत का मतलब दोनों के जो चिन्ह है वो विपरीत होने चाहिए, पहला पॉजिटिव है तो दूसरा निगेटिव। जब दो समान किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो इस समायोजन को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इस समायोजन को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और इसी में एक छोटी सी परिभाषा और है जिसको हम क्या कहते हैं, वैद्युत, नीचे लिखते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, यही पहले हो गया वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, अब हमको देखना है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल सा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। दोनों आवेशों में कोई एक आवेश, जैसे प्लस क्यू ले लिए, दोनों आवेश में कोई एक आवेश तथा उनके दोनों आवेशों के मध्य दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसको हम स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं कि स्मॉल लेटर में कोई भी लिखिए। दोनों आवेशों में कोई एक आवेश तथा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसका मात्रक हमको बता, आवेश का मात्रक कूलम, मात्रक अगर बताना हो, आवेश का मात्रक होता है कूलम, दूरी का मात्रक होता है मीटर, इसका मात्रक होता है कूलम इंटू मीटर, कूलम इंटू मीटर। लेकिन वैद्युत द्विध्रुव का अगर हमको एग्जांपल लिखना हो तो हम बता सकते हैं जैसे HCl, H पॉजिटिव Cl निगेटिव, ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। HBr ये भी क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। NH4 ये भी क्या है, वैद्युत द्विध्रुव, L निगेटिव है और H पॉजिटिव है। ठीक है, और CH4 इत्यादि, ये किसके एग्जाम्पल है, ये है वैद्युत द्विध्रुव के एग्जाम्पल। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, दो समान किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। इस समायोजन को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। और दोनों आवेशों में कोई एक आवेश तथा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये आप लोगों के 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो P बराबर होता है Q गुणे 2L और इसका मात्रक होता है कूलम इंटू मीटर, इसका मात्रक होता है कूलम इंटू मीटर। अब आगे हम देखेंगे एक छोटा सा डेरिवेशन है।
स्टूडेंट्स देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव से संबंधित एक डेरिवेशन है छोटा सा, जिसका नाम है वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण। वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण। एक छोटा सा डेरिवेशन है, ठीक है। सबसे पहले हम मान लेते हैं हमारे पास एक समान वैद्युत क्षेत्र है कैपिटल ई। एक समान वैद्युत क्षेत्र है कैपिटल ई। एक समान वैद्युत क्षेत्र हमारे पास है कैपिटल ई। इसमें मान लीजिए एक वैद्युत द्विध्रुव है जो इस क्षेत्र से थीटा कोण पर स्थित है। वैद्युत द्विध्रुव का मतलब दो समान किंतु विपरीत आवेश, जैसे दूसरा है -q, पहला है +q, दोनों की मध्य दूरी कितनी है 2l। ये क्षेत्र से कितने कोण पर स्थित है, मान लीजिए क्षेत्र से थीटा कोण पर स्थित है, ठीक है। क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव किसमें है, इलेक्ट्रिक फील्ड में, यानी वैद्युत क्षेत्र में। वैद्युत क्षेत्र क्या करता है, इस पर बल आरोपित करता है, उस बल को हम कहते हैं वैद्युत बल। ये जो क्षेत्र है क्या करने का प्रयत्न करता है कि द्विध्रुव को क्षेत्र के समानांतर करने का प्रयत्न करता है। क्योंकि वैद्युत क्षेत्र में जब द्विध्रुव समानांतर होगा या कोई भी आवेश जब समानांतर होगा क्षेत्र के, तो उस पर कोई भी बल कार्य नहीं करेगा। तो इसको समानांतर करने के लिए एक बल इसको क्या करता है, आगे की ओर दबाने का प्रयत्न करता है, दूसरा बल इसे पीछे से उठाने का प्रयत्न करता है। कहने का मतलब बस ऐसे समझिए, जैसे ये हमारा डाइपोल है, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, क्षेत्र इसको क्षेत्र के समानांतर करने का प्रयत्न करता है, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करने का प्रयत्न करता है, वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र के समानांतर करने का प्रयत्न करता है। ये क्या करता है, एक से इसको नीचे की ओर दबाता है, दूसरे से इसको ऊपर की ओर दबाता है। यही जो दो समान बल कार्य कर रहे हैं, पहला भी F है, दूसरा भी F है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं बल युग्म कहते हैं। आघूर्ण का मतलब किसी अक्ष के परितः घूमना, जैसे साइकिल का पहिया धुरे के सापेक्ष घूमता है, ठीक है, यानी वो क्या करता है, आघूर्ण करता है, ठीक है। आघूर्ण का मतलब अक्ष के परितः घूमना, यहाँ पर इसका मध्य में अक्ष होगा। ये क्या करता है, ठीक है, ये वैद्युत जो बल लगता है ये क्षेत्र के समानांतर करने का प्रयत्न करता है। किसको करने का प्रयत्न करता है, वैद्युत द्विध्रुव को। यहाँ पर जो इस द्विध्रुव पर जो बल आघूर्ण कार्य करेगा, स्टूडेंट्स को हमको थोड़ा छोटे में बताना पड़ रहा है, ठीक है। बल आघूर्ण जो इस पर कार्य करेगा, इस द्विध्रुव पर, मान लीजिए ये x, ये है y, पहला बिंदु है x, दूसरा बिंदु है y। तो द्विध्रुव पर कार्य करने वाला बल आघूर्ण टाउ बराबर, बल आघूर्ण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, टाउ से। टाउ बराबर होता है बल गुणे अक्ष की क्रिया रेखा के मध्य लंबवत दूरी, लंबवत दूरी, ठीक है। तो बल हम मानिए बल क्या लेंगे, F, बल हो गया F, और दोनों के मध्य लंबवत दूरी, हम डॉटेड से एक लंब खींच लेते हैं, ठीक है। हमारे पास एक त्रिभुज आ गया x y, इसको हम मान लेते हैं z, x y z, और लंब बराबर क्या होता है, कर्ण गुणे साइन थीटा। तो यहाँ पर हमारा कर्ण हुआ, कर्ण कितना है 2l है इंटू साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब बराबर कर्ण गुणे साइन थीटा। तो लंबवत दूरी, दोनों की अक्ष की क्रिया रेखा के मध्य जो लंबवत दूरी यहाँ पर हम लिए, लंबवत दूरी हमारी कितनी प्राप्त हुई यहाँ पर 2l साइन थीटा। हम इसको लिख देंगे 2l साइन थीटा, यानी टाउ बराबर आया F इंटू 2l साइन थीटा। बल आघूर्ण बराबर बल गुणे अक्ष की क्रिया रेखा के मध्य लंबवत दूरी, लंबवत दूरी हमारा कितना है 2l साइन थीटा। आपको मैं पहले बता चुका हूँ, जो वैद्युत बल F होता है, इसका एक व्यंजक होता है E बराबर होता है F अपान Q, Q का तिर्यक गुणा कर देंगे तो F बराबर क्या हो जाएगा EQ, ठीक है। वैद्युत बल बराबर वैद्युत क्षेत्र गुणे आवेश को रखने पर लिख दीजिएगा,
रखने पर कहाँ पर रखेंगे, तो चाहे समीकरण बना लीजिएगा, चाहे डायरेक्ट रख सकते हैं। हम लिख सकते हैं टाउ बराबर एफ के स्थान पर ई क्यू इंटू 2l साइन थीटा, ई क्यू इंटू 2l साइन थीटा। ध्यान देखिएगा इसमें q इंटू 2l आ गया है। q इंटू 2l ये किसके बराबर होता है, अभी जस्ट पहले हम बताए हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण p के बराबर होता है, क्योंकि हमको पता है p बराबर क्या होता है, q इंटू 2l होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण p बराबर q इंटू 2l रख देंगे इसके स्थान पर, ठीक है। तो q इंटू 2l किसके बराबर आएगा, p के बराबर। p क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इंटू e इंटू साइन थीटा, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। टाउ क्या है, बलाघूर्ण है, पी क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ई है वैद्युत क्षेत्र, थीटा क्या है, इस द्विध्रुव का क्षेत्र के सापेक्ष कोण है, ठीक है। ये हमारा डेरिवेशन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है 12th क्लास से। वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण कितना होता है, टाउ बराबर, इसको याद कर लीजिएगा और इस डेरिवेशन को लिख लीजिएगा, ठीक है। टाउ बराबर होता है पी ई साइन थीटा, और इसका मात्रक क्या होता है बल आघूर्ण का, न्यूटन इंटू मीटर। इसका मात्रक होता है बल आघूर्ण का न्यूटन इंटू मीटर, और वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण का कूलम इंटू मीटर, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, अगली क्लास में मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।